यदि कोई वासना है और कहीं आसक्ति है कहीं भी, तो आना पड़ेगा। भरत जी चक्रवर्ती सम्राट पद त्याग कर, अपनी रानी, अपने पुत्रों को त्याग कर गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए भजन किए। तो एक दिन गंडकी नदी में खड़े सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, इतने में एक गर्भवती हिरणी जो बिल्कुल महीने पूरे हो चुके थे, वो पानी पीने आई। पीछे से सिंह ने दहाड़ किया तो भयभीत होकर छलांग मारी, तो छलांग से जो गर्भ है वो जल में गिर गया और हिरणी उधर जाके मर गई। परम दयालु भरत जी ने देखा कि उसकी माँ तो मर गई, अब इसको पालेगा कौन? और वो बह के जा रहा था, दौड़ के कूद कर बच्चे को हृदय से लगाया। ऐसा हर सहृदय पुरुष को करना ही चाहिए। अब उसको अपने झोपड़ी में ले गए और 3 दिन 4 दिन रखना चाहिए, इसके बाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत चंचल, बहुत जल्दी समर्थ हो जाता है, वो अपने झुंड में मिल जाता है। लेकिन आपकी आसक्ति हो गई, आपने उसे छोड़ा ही नहीं। तो जब मरने का समय आया ना, तो हिरन का चिंतन हुआ, तो पैदा हुए हिरन बन करके। तो हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, इसकी पहचान आपको ही होगी, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि यदि आपको भगवत साक्षात्कार हो गया है तो अगला जन्म खत्म। और यदि कहीं आसक्ति है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, लेना देना, कहीं भी आसक्ति है, तो आना पड़ेगा, इस जगत में आना पड़ेगा। इसीलिए कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कोई ना अपना ना कोई पराया, सब भगवत स्वरूप, सब ब्रह्म स्वरूप, तो जीवन मुक्त हो गया। और अगर कहीं भी आसक्ति है, पुरंजन की स्त्री में आसक्ति थी, अगला जन्म स्त्री का हुआ। जहां आसक्ति है वही तुम्हें होगा। जब प्रबल आसक्ति हो जाती है, जिसमें प्रबल, तो कभी कभी आप देखते हो शरीर जुड़े हुए पैदा होते हैं, ऐसे कई देखे जाते हैं। ये प्रबल आसक्ति, अंतिम समय प्रबल आसक्ति,